नमस्कार दोस्तों। एंट्रोपी में हम लोगों ने कई सा पार्ट कवर कर लिया है, जैसे एंट्रोपी क्लोज सिस्टम में रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी क्या होती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी क्या होती है। उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट हीट ट्रांसफ़र कंडीशंस पर देखी थी एंट्रोपी कैसे इफेक्ट करती है। फिर हम लोगों ने फिजिकल मीनिंग देखा था एंट्रोपी का क्या होता है। हम लोगों ने फिजिकल मीनिंग में देखा था कि जो प्रेडिक्टेबिलिटी है यदि वो इंक्रीज़ करती है तो जो एंट्रोपी डिक्रीज़ करती है। और इसके बाद हम लोगों ने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा था। और आज की क्लास जो है वो बेस है डिस्कशन ऑन वर्क इंटरेक्शन की। जैसे वर्क इंटरेक्शन होता है किसी भी प्रोसेस में, तो उस केस में एंट्रोपी का कैसे चेंज होती है, क्या होता है, उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोग एज्यूम देखते हैं कि ये एक क्लोज सिस्टम है, वेल इंसुलेटेड क्लोज सिस्टम है। ओके, वेल इंसुलेटेड, बिल्कुल इसको इंसुलेट कर देते हैं। वेल इंसुलेटेड क्लोज्ड कंटेनर है। ओके, ये इसकी बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री बना देते हैं। ये इसकी बाउंड्री हो गई। अब हम लोग ये मानते हैं कि इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। क्या है, क्लोज्ड है और इंसुलेटेड है। इसके अंदर जो टेम्परेचर है, सबसे पहले इसके अंदर गैस होगा तब तो टेम्परेचर होगा। इसके अंदर गैस पार्टिकल हैं, ये सभी गैस पार्टिकल हैं। एक ही गैस है, अलग अलग नहीं, वो ठीक एक गैस इसमें फिल कर दी गई है। ये क्या है, इसको बोलेंगे हम लोग गैस पार्टिकल। और इसमें एज्यूम हम ये करते हैं कि इसका जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई है, एट वेरी हाई टेम्परेचर। काफ़ी हाई टेम्परेचर है। जब किसी भी गैस का यदि टेम्परेचर हम लोग काफ़ी ज़्यादा करते हैं, मतलब उसके अंदर जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इसके अंदर जो हमारी गैस सेव हुई है उसके वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लेके सेव हुई है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है इसके पास। यदि हम यहाँ पे एक इसमें फ़ैन लगा देते हैं तो क्या ये एनर्जी इस फैन को रोटेट करा सकती है? आपसे एक क्वेश्चन है कि चूंकि इस गैस के पास बहुत सी ज़्यादा एनर्जी है, तो क्या वो एनर्जी इस फैन को रोटेट करा सकती है? तो सभी लोगों को पता है बिल्कुल नहीं, ये रोटेट नहीं करा सकती। क्यों नहीं करा सकती? कि हम लोग ये एज्यूम करते हैं जितना गैस वर्क इधर कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, उतनी ही गैस इस डायरेक्शन में वर्क कर रही होगी। जितनी ही गैस इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा होगा उतनी ही गैस इस डायरेक्शन में वर्क कर रही होगी। तो दोनों तरफ से जो वर्क है, जो फोर्स लग रहा है, वो क्या इक्वल है, इसीलिए इसमें कोई रोटेशन नहीं होगा। बिल्कुल ये हम एज्यूम कर लेते हैं ऐसा हो रहा है, इसलिए ये रोटेट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें पता है इसके पास एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टेम्परेचर इसका बहुत ज़्यादा है। तो हमें ये पता चलता है इससे कि जो एनर्जी है उसके गैस के पास यदि एनर्जी होने के बावजूद वो इसको रोटेट नहीं करा पा रही है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक शाफ्ट है, शाफ्ट में ये एक पुली लगी हुई है। पुली कैसे लगती है, पुली बनाना आता है? थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो कोई समझ लीजिएगा, पुली है, ये एक पुली है। पुली के थ्रू
पुली के थ्रू एक वेट लगा हुआ है, पुली के थ्रू एक वेट लगा हुआ है। तो क्वेश्चन ये आता है कि यदि हम इस शाफ्ट को रोटेट कराते हैं तो क्या पुली को हम ऊपर लिफ्ट करा सकते हैं, मतलब जो वेट है इसको क्या हम पुली के थ्रू ऊपर लिफ्ट करा सकते हैं? तो आंसर आएगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जब हम शाफ्ट को रोटेट कराते हैं तो शाफ्ट का जो एवरी पार्टिकल जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, सभी पार्टिकल एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। एक डायरेक्शन मूव करने का मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ये मूव करते हैं। तो हमें ये देखने को मिल रहा है या हमें ये सीखने को इससे मिल रहा है एग्जाम्पल से कि यदि हम जो वर्क है वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, वर्क क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है। यदि कि सभी पार्टिकल एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में वर्क करेंगे तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो जरूर एक आउटपुट वर्क के फॉर्म में हमें मिल सकता है। तो या हम ये बोल सकते हैं जो वर्क इंटरेक्शन है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। बिल्कुल, जो वर्क इंटरेक्शन है वो क्या है? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी हम यहाँ दे रहे हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में दे रहे हैं तो हमें वर्क मिल रहा है। ये यहाँ पे भी कई एनर्जी बहुत ज़्यादा है लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमें वर्क नहीं मिल रहा है। ठीक, तो हम लोग जाते हैं नेक्स्ट में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो वर्क इंटरेक्शन है, वर्क इंटरेक्शन है, जहाँ पे वर्क इंटरेक्शन हो रहा है मतलब ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वहाँ पे क्या होगी? जो एनर्जी होगी वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होगी। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। देन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी तो उससे क्या होगा? जो रैंडमनेस है, रैंडमनेस या इसको बोल सकते हैं डिसऑर्डरनेस, ये क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीजेस, या इसको ये बोल सकते हैं कि जो रैंडमनेस होगा वो क्या होगा? कितना डिक्रीज करेगा? अप्रॉक्स 0 होगा। जो रैंडमनेस है वो अप्रॉक्स 0 है। तो इससे एंट्रोपी क्या आएगी? 0 आएगी। ये हमें देखने को मिला जहाँ पे वन वर्क इंटरेक्शन होगा वहाँ पे जो ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी की कौन सा होगी? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी। वहाँ पे रैंडमनेस जो डिसऑर्डर होगा वो 0 होगा और एंट्रोपी जो एसोसिएटेड होगी वो क्या होगी? जो एंट्रोपी होगी वो 0 होगी। एंट्रोपी जनरेशन जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि जो एंट्रोपी है वो 0 है, जो वर्क इंटरेक्शन के दौरान जो एंट्रोपी में चेंज होगा वो 0 होगा। एंट्रोपी कुछ ना कुछ हर एक पार्ट में होती है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो वर्क इंटरेक्शन के कारण जो एंट्रोपी एसोसिएटेड है वो 0 होगी। ठीक, ये बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोग सोचने लगते हैं कि जो एंट्रोपी है वो क्या है? 0 है। पूछ लिया कि यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो फर्स्ट एक कोई स्टेट फर्स्ट है, किसी भी प्रोसेस में स्टेट फर्स्ट है और इसमें वर्क कुछ वर्क किया गया तो ये स्टेट 2 में कन्वर्ट हो जाता है। स्टेट 2 में तो बोलेंगे कि
स्टेट 1 की जो एंट्रोपी है और स्टेट 2 की जो एंट्रोपी है दोनों क्या होगी, तो लोग क्या बोल देते हैं स्टूडेंट कि जीरो होगी, क्योंकि इसमें वर्क इंटरेक्शन हो रहा है। वर्क इंटरेक्शन एंट्रोपी जो दोनों की होगी वो सेम होगी, एंट्रोपी में चेंज नहीं आएगा। जो मतलब एंट्रोपी चेंज है जो डेल्टा एस 1 से 2 होगा ये जीरो होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जो हम लोगों ने पढ़ा इसको, इसका एक कंक्लूजन छोटा सा लिख लेते हैं ताकि याद रहे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बिल्कुल स्टार बना के लिखते हैं, स्टार मार्क कर देते हैं। वर्क इंटरेक्शन work interaction is organized form of energy, is organized form of energy। ओके, पहला कंक्लूजन आया था वर्क इज फ्री फ्रॉम डिसऑर्डरनेस। वर्क में क्या होता है, ऑर्डर डिसऑर्डरनेस नहीं होता। वर्क इज फ्री फ्रॉम डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस बोल सकते हैं, रैंडमनेस। तो जिसके कारण क्या होगा, जो एंट्रोपी होगा एसोसिएटेड विद एंट्रोपी एसोसिएटेड विद वर्क इज जीरो। तो एंट्रोपी होगी क्या होगी, जीरो होगी। दस हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंट्रोप दस एंट्रोपी जीरो लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं दस फ्री ऑफ एंट्रोपी, दस एंट्रोपी चेंज इज जीरो, या लिख सकते हैं एंट्रोपी ट्रांसफर, एंट्रोपी ट्रांसफर इज जीरो। ओके, ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग क्या देखे यहाँ पर कि जो वर्क इंटरेक्शन है, जो वर्क इंटरेक्शन है वहां पे क्या होगा, एंट्रोपी ट्रांसफर जीरो होगा। एंट्रोपी ट्रांसफर, यहाँ पे एंट्रोपी नहीं, क्या होगा, एंट्रोपी ट्रांसफर। इसको हम लोग इसको हम लोग डिब्बे में बंद कर लेते हैं। या ये सॉरी, इसको पूरे को बंद करना था हमें, क्योंकि पूरा जो है वो हमारे लिए जरूरी है। ये कलरफुल बॉक्स में बंद हो गए, मूव तो कराना नहीं। ये हम लोग देख लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो हीट इंटरेक्शन ये हम लोगों ने देखा किसमें, वर्क में। अब आते हैं यहाँ पे हीट इंटरेक्शन यदि होता है तो।
यदि हीट इंटरेक्शन होता है तब क्या होता है? एंट्रोपी ट्रांसफर टेक्स प्लेस। एंट्रोपी ट्रांसफर होता है, ये तो पता है, पढ़ चुके हम लोग। एंट्रोपी ट्रांसफर टेक्स प्लेस, ये हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत बार, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसको, इसलिए कलरफुल बॉक्स में नहीं, एक सिंपल बॉक्स में पैक कर देते हैं। ओके, तो ये हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, मेरे ख्याल से इतना है, इसी को जो हम लोग अभी तक पढ़े इसी को यदि हम आज के, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक वर्क नहीं कर रहा मैं आप लोगों को, क्योंकि आगे वाला जो टॉपिक है वो काफ़ी बड़ा है। यदि मैं उसको इससे आगे कंटिन्यू करता हूँ तो कम से कम 45 या 1 आवर का हो सकता है लेक्चर, इसीलिए मैं यहीं पे इसको कंक्लूड करके आज की क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ। ठीक है, तो कंक्लूज़न यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं आज जो जो भी हम लोग पढ़े हैं। द एनर्जी इंटरेक्शन, क्या पढ़े? The energy interaction that is associated a component that is a component by entropy transfer is heat transfer। जो भी एनर्जी इंटरेक्शन होता है किसके साथ होता है? यदि वो हीट ट्रांसफर के साथ होता है, अरे हीट एंट्रोपी के साथ होता है तो उसे हीट ट्रांसफर बोलते हैं। ठीक, एनर्जी इंटरेक्शन किसके साथ होता है? एसोसिएटेड विथ एंट्रोपी ट्रांसफर, तो उसको हम लोग हीट ट्रांसफर बोलते हैं। यदि एनर्जी इंटरेक्शन होता है किसके साथ? एंट्रोपी के साथ नहीं होता है, हीट इंटरेक्शन हो रहा है लेकिन एंट्रोपी चेंज नहीं हो रहा है, एंट्रोपी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो उसे हम लोग वर्क इंटरेक्शन बोलते हैं या वर्क ट्रांसफर बोलते हैं। ओके, बस यही 2 पॉइंट है जो आज हम लोगों को लिखेंगे, इसके बाद नहीं है। द एनर्जी इंटरेक्शन ए कॉम्प्लेंट बाई, एनर्जी इंटरेक्शन that is a complaint by entropy transfer called heat interaction। क्लियर है आप लोगों को? ऐसे ही सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे? द एनर्जी इंटरेक्शन, पेन की निप शायद द एनर्जी इंटरेक्शन that is not a complaint by entropy transfer called work interaction। ठीक, तो आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आ रही होंगी। जो भी आप लोगों को कमी लग रही हो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं उसमें सुधार करूँगा। और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।